हम लोग अभी काफ़ी टाइम से नहीं जुड़े हुए थे। 8 दिन के अप्रॉक्स हो गए हैं जो मैंने वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी। और अब मैं ग्रेजुएशन के टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के मैसेजेस मिले थे मुझे और टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जिसमें उन्होंने मुझसे बोला कि सर ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक्स हैं जो थोड़े से टफ़ हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा ठीक है, अपन ग्रेजुएशन स्टार्ट करते हैं और धीमे धीमे हम चीज़ें लेके चलेंगे। जैसे आज मैं स्टार्ट करूँगा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। फिर ये हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग चेंज ऑफ वेरिएबल भी करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग मल्टीपल इंटीग्रल्स पे भी काम करेंगे क्योंकि 3-4 टॉपिक हैं ना मल्टीपल इंटीग्रल्स। तो फिर मैं इसलिए बताऊंगा बिकॉज ऑफ क्वाड्रेचर, सरफेस एरिया, रेक्टिफिकेशन, वॉल्यूम। और वॉल्यूम भी आपका सिंपल वॉल्यूम एक रहेगा और एक आपका वो इस पे बेस्ड होगा जिस पे वो रिवॉल्व कर देते हैं हम लोग, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो कैलकुलस के ये बेसिक बेसिक से पार्ट हैं जो कि बहुत दिक्कत देते हैं और काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया हुआ है जैसा कि मैंने बताया। तो उनकी भी यही प्रॉब्लम्स हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड, तो हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड इसके बाद फिर हम लोग ना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे बात करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, फिर उसके बाद लीनियर अलजेब्रा पे भी बात होगी। ठीक है, इसको भी हम लोग करेंगे एक बारी, एब्स्ट्रैक्ट को और लीनियर को, क्योंकि ये भी ऐसे टॉपिक्स हैं क्योंकि बार बार मुझसे पूछे जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ये भी बनाएंगे अपन और डिटेल में होगी सारी बात, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे भी, लीनियर अलजेब्रा पे भी। ठीक है, डिटेल में पूरी एक एक चीज़ लेके चलेंगे हम लोग। और बेसिक ना, ये जो चीज़ें हैं ये कंपटीशन में बहुत पूछी जाती हैं। आईआईटी जेएम है, नेट जेआरएफ है, गेट का एग्ज़ाम है, कोई भी पीजीटी का एग्ज़ाम है जो कंपटीशन बेस्ड अपने रहते हैं, ये लेक्चरर के एग्ज़ाम हैं, तो इसमें पूछी जाती हैं। खासकर आईआईटी जेएम में, गेट में तो बहुत ही पूछे जाते हैं ये। तो और अच्छा टॉपिक है। तो लेकिन इसको समझने से पहले, जैसा कि हम लोग 12th में करते हुए आए थे, वैसा ही हम यहाँ पे भी करेंगे कि हमें बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए पहले। जब हमें बेसिक चीज़ें मालूम होंगी तभी हम इन चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी हमारे लिए। तो वही बेसिक चीज़ों का मेन हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्या होगा, चीज़ें, उस सब चीज़ बात करते हैं। तो हमारा जो आज है टॉपिक है वो है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं भी सोचता था कि कोई ऐसा वीडियो वगैरह मिल जाए जिसमें एक एक चीज़ को डिटेल में बताया गया हो, खासकर ग्रेजुएशन से रिलेटेड। क्योंकि 12th पे और 11th पे तो बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, बट ग्रेजुएशन पे क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लंबे होते हैं तो एक वीडियो में या पूरी बात नहीं जा पाती और नहीं लोग बता पाते, उस चीज़ को कनेक्ट भी नहीं हो पाता है उससे पूरा। तो उसमें फिर दिक्कत आती ही है। ठीक है, और ये दिक्कत बड़ी होती चली जाती है, फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ पे भी दिक्कत ही आती है। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं आपकी, तो वो ना हो आपके साथ, इसलिए हम इसको लेके चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। और फिर देखिए क्या क्या होता है वहाँ पर। तो देखिए, पहले मैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पे जाने से पहले पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर, जो हम 12th में सीख के आए हैं। फिर ग्रेजुएशन में जब हम आए थे तो उसमें हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी सीखी थी। ठीक है, तो जैसे एक मैं जनरल क्वेश्चन पहले एक देता हूँ और फिर हम उसको करेंगे मतलब सिंगल इंटीग्रेशन से, फिर उसी को हम चेंज करेंगे डबल इंटीग्रेशन में। वो कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, तभी डायग्राम बन पाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, जिन्होंने फंक्शन की वीडियो नहीं देखी हुई है वो 12th की मेरी फंक्शन की वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें ग्राफ्स के ऊपर बात की है। अगर आप फंक्शन की पूरी वीडियो नहीं भी देखना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स की वीडियो मेरी पड़ी हुई है, वो ज़रूर देख लीजिए। उसमें मैंने सारे फंक्शंस के ग्राफ्स सिखाए हुए हैं और चीज़ों को आपको बनाना बताया हुआ है। उसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी होती है, वो सारी बातें हम लोगों ने डिटेल में की हैं, जो कि इस वीडियो में मैं नहीं करूँगा। मैं केवल कुछ पॉइंट बताऊँगा पहले और फिर हम उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पे और उसी से समझेंगे चीज़ों को। तो जैसे कोई क्वेश्चन बनाता हूँ मैं। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, हम लोगों ने 12th में काफ़ी बार देखा है, करा है इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो अभी हम पहले इसका क्या करते हैं। तो देखिए, जो चीज़ें हम यहाँ करेंगे बिल्कुल जस्ट वैसी ही चीज़ें आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में करनी होंगी। ठीक, वहाँ पे आपको एक गिवन होगा
और इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, उसको आपको डबल इंटीग्रेशन में चेंज करके सॉल्व करना होगा। कुछ कई बार सॉल्व भी करना होता है, कई बार केवल चेंज करवाते हैं। अच्छा, काम कहाँ आता है? काम क्या होता है कि जैसे डबल इंटीग्रेशन कई सारे ऐसे भी होते हैं जिस पे हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, कि क्वेश्चन एक्स और वाई पे चल के नहीं सॉल्व हो रहा, तो हम उसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं और वाई और एक्स में चेंज करके फिर करते हैं। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि डायरेक्ट नहीं हो रहे, बट इनडायरेक्टली अगर हम उसको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से करें तो वो हो जा रहे हैं। ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल भी ऐसे ही काम करेगा। चेंज ऑफ वेरिएबल में आपको क्या होगा कि एक क्वेश्चन पर्टिकुलर है, उसका डायग्राम पूरा चेंज कर देना है। तो वो इसीलिए सिखाया जाता है बेसिकली कि ये बड़ा काम की चीज़ है। ठीक है, तो और कई बार ये IIT जैम में पूछा भी गया हुआ है कि क्वेश्चन वो आपको बोलेगा नहीं चेंज ऑफ ऑर्डर से, बट वो क्वेश्चन ही ऐसा बना के देगा कि वो चेंज ऑफ ऑर्डर से ही होगा। ठीक है, तो अभी हम इसकी बात करते हैं। अब हमें सबसे पहले करना क्या होता था, हम लोग को सब करना ये है कि ये दोनों कर्व या 3 कर्व या 4 कर्व, ये कोई भी हो, या लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करवा के पहले पॉइंट पता करने होते हैं, फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो दे आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, देन पुट x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4 इन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। मतलब एक से x की या y की वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो। ठीक, तो हमने यहाँ पे इसको पुट किया, क्या आया, वाई स्क्वायर बाई 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 4y, वाई की पावर 4 इक्वल टू 64y। ठीक, अच्छा, वाई से वाई कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये पहले ही बता चुका हूँ, जब वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो कोई भी की कैंसिल नहीं होती, कॉमन ली जाती है। तो हम इसको इधर लेफ्ट साइड में ला के कॉमन ले लेंगे, इक्वल्स टू 0। तो एक वाई की 0 आ जाएगी और एक वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन किसी भी एक में रख देंगे तो दूसरी वैल्यू भी हमें मिल जाएंगी, हमें कोऑर्डिनेट मिलकर जहाँ जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा। तो अब ये स्टैंडर्ड अपना पैराबोला है ना, तो इसीलिए अब इसको हम बनाते हैं। आपका है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये रहा आपका। तो इसमें क्या क्या मिल गया हमको, देखो ये रहा आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। और इन्होंने दो कट लिए हैं, ये रहे वो दो कट। ये हो गया आपका पॉइंट V 0,0 पे कट, और ये हो गया आपका A 4,4 पे कट। अब हमें क्या करना होता है, अब हमको पहले वो डिसाइड करना होता है कि वो एरिया कौन सा है जो हमको चाहिए। तो उन्होंने बोला इन दोनों पैराबोला से बाउंड एरिया हमको चाहिए, तो हम वो बाउंड एरिया बता देते हैं भाई कौन सा है। तो वो ये वाला है, ये एरिया आपका बाउंडेड है जो हमको फाइंड करना है। अब पहले देखना सिंगल इंटीग्रेशन से हम इसको करते हैं, क्योंकि जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो उसी से ही समझ में आएगी। इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ले रखा है कि जिससे कि आपके वो समझ में आए बेसिकली। ठीक, तो हमने आपको क्या बताया था जब एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स पढ़ाया था, मैंने बोला था कि कॉर्नर पॉइंट जनरेट हुआ है तो वहाँ से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर लो यहाँ पर। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और दैट इज़ योर एम पॉइंट। ये हो गया आपका 4,0। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको क्या बताया था, अब मैंने आपको वहाँ पे ये बताया था कि आप यहाँ पर एक स्ट्रिप लेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिप हमने ले ली, ये रही वो स्ट्रिप। ठीक है, और स्ट्रिप को हम कैसे चलाते थे वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू, देखो V से लेके M तक जो नीचे की टिप है इस स्ट्रिप की वो V से M तक चलेगी। तो V से M तक कितनी चलेगी, 0 से 4। तो ये 0 से 4 चली, और इस 0 से 4 में ये ऊपर वाला टिप कहाँ टच करेगा, तो ये ऊपर वाला टिप जो है अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को टच करेगा। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली, दैट इज़ योर 4x dx। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ गई कि ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक वाला, देखो दिखाते हैं ये वाला, ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसमें फालतू आ रहा है तो हमको हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को, कि ये समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाएगा। अब मैं एक स्ट्रिप बना रहा हूँ पर्पल कलर की, ये स्ट्रिप क्या करेगी, अब ये स्ट्रिप जो ब्लैक वाला हिस्सा जो अभी मैंने आपको दिखाया था उसको टच करती हुई चलेगी, मतलब ये फिर से चलेगी 0 से 4, और 0 से 4 में अब ये रेड वाले कर्व को टच करेगी, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y को।
तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे x²/4, इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये हमारा सिंगल इंटीग्रेशन होता था जो हम लोग वहाँ पढ़ते थे। अब इसी क्वेश्चन को हम डबल इंटीग्रेशन में चेंज कर लेते हैं, तो चेंज इनटू डबल इंटीग्रेशन। तो डबल इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा भाई, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यही चीज़ है, यही पॉइंट है जो हम लोगों को समझाए नहीं जाते हैं या हम उस टाइम पे ध्यान नहीं देते हैं, और तो ये गड़बड़ कर जाते हैं, उसी चक्कर में ये टॉपिक समझ में नहीं आते। तो देखिए अब कैसे चेंज होंगे। तो हमने चेंज किया 0 से 4, देखो दोनों में है, दोनों में इंटीग्रेशन में है, ले लिया। अब देखो अब मैं यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का साइन बनाऊंगा, ठीक। इंटीग्रेशन का जो साइन बनेगा, अच्छा जो 0 से 4 है ये काई की लिमिट है, ये है dx की लिमिट। तो अब जो लिमिट होगी वो ऑब्वियस सी बात है y की होगी। तो क्या होगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं एक तो आपका ये आ रहा है कर्व, तो इसको रखिए ऊपर 4x, ठीक, और एक आ रहा है x²/4, मतलब जिस एरिया को आपको हटाना है वहाँ से, वो रखिए नीचे x²/4, ठीक। और ये लिमिट काई की है, y की, और पहले वाली लिमिट काई की थी, x की, तो ये हो गया dx, और ये हो गया चेंज इन डबल इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से डबल इंटीग्रेशन बना, ठीक। अब इस क्वेश्चन के ज़रिए हमें ये समझ में आ गया कि जो है सिंगल ही इंटीग्रेशन, बस उसको हमने डबल में चेंज कर दिया। और एक चीज़ क्या होगी, इसमें आपको कोई फंक्शन दे दिया होगा उन्होंने, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसी टाइप का, ठीक है, लेकिन उसमें हम एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो क्या बोलेगा उस पर हम ध्यान देंगे, ध्यान से समझना पूरा। यह क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है। अब देखो इसमें क्या बोला है इन्होंने, एक मेरे को इंटीग्रेशन दिया हुआ है, डबल इंटीग्रेशन, जिससे मुझे इवेल्युएट करना है। अब इवेल्युएट नहीं करना, मैं आपको केवल वो चीज़ बताना चाह रहा हूँ, बस वो हम करेंगे एंड वो समझ में आ जाएगी। और बाउंडेड बाई y=x एंड x² = 4y बोला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि y=x, तो नाउ द रीजन बाउंडेड बाई y=x and x² = 4y, so then they are intersect to each other। सबसे पहले हम वो पॉइंट तो निकाल लें इनके इंटरसेक्शन वाले, वो ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हमने x² = 4x हो गया, कॉमन आ गया, इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 और 4 आ गई। अब हमने y की निकाल ली 0, और यहाँ पे इसकी वैल्यू ±4, ठीक। अब हम बनाएंगे इसका एक डायग्राम। देखो अब हमें ये है डायग्राम, इस रीज़न के लिए हमें ये डबल इंटीग्रेशन बनाना है। तो अब आप सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ सिंगल इंटीग्रेशन के बारे में सोचो कि अगर मुझे ये एरिया निकालना होता तो मैं कैसे निकालता। तो मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। मैं इसको ऐसे करता कि मेरे को चाहिए एक यहाँ पर स्ट्रिप, और सॉरी परपेंडिकुलर, ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया 4, 0। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे एक स्ट्रिप, तो स्ट्रिप बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये रही हमारी स्ट्रिप, ठीक। स्ट्रिप का ऊपर वाला जो टिप है वो कहाँ पे टच कर रहा है, लाइन को, और नीचे वाला टिप कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 4। तो 0 से 4 गया और टच किया इसने लाइन को, लाइन है y=x, तो x वाला एरिया ले लिया। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है ये वाला एरिया फालतू आ रहा है, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक और स्ट्रिप बनाऊँगा, ठीक है, वो चीज़ शो करने के लिए, जिससे कि आपको क्लियर विजन दिखाई दे। तो अब ये इसको टच करता हुआ जाएगा, क्योंकि यही एरिया फालतू है, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दूंगा, ठीक। यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, तो ये आ रहा है 0 से 4 जा रहा है, और इसमें ये टच कर रहा है पैराबोला को। पैराबोला से हम निकाल लेंगे y की वैल्यू x²/4। ये हमारा सिंगल इंटीग्रेशन है। अब मैंने अभी क्या बताया, इसको आप डबल इंटीग्रेशन में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए 0 से 4 तो है ही है, ऊपर पहले कौन आ रहा है, x, तो वो अपर लिमिट हो गई। नीचे कौन आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है, माइनस के बाद x²/4, तो ये लोअर लिमिट हो गई। आपका क्या बन गया, dx dy, ठीक। अब उन्होंने फंक्शन के लिए हमें काम करने के लिए बोला हुआ है, तो सो दैट डबल इंटीग्रेशन x + y dx dy, और r के लिए काम करना था, तो ये वो रीजन है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, r। तो इसके लिए करने के लिए अब अपना जो ये बन चुका है इसको लगा दो।
ज़ीरो, अगर वो केवल इतना ही पूछता कि एरिया फाइंड करो तो यही था आंसर, इसी को सॉल्व कर लेते हम। लेकिन उसने एक फंक्शन और दिया हुआ है तो अब वो आ जाएगा, लिमिट सेम रहेंगी, एक्स एक्स स्क्वायर बाई 4 एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई, इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट एंड मिल जाएगा हमें हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते थे। ये आपको इन दोनों क्वेश्चनों से मैंने यही समझाया कि डबल इंटीग्रेशन में हम चेंज कैसे करते हैं। अब बिल्कुल यही चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में, और सिंपल भी करेंगे, टिपिकल भी करेंगे, और आईआईटी जब में आए हुए क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। और उससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए, और इसी तरीके से मेरे से क्वेश्चन पूछते रहिए। मुझे बड़ा मज़ा आता है आप लोगों को क्वेश्चन वोश्चन बताने में और समझाने में। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्या कहते हैं, आप प्रोत्साहित करते रहोगे, जैसे कि आपको ज़रूरत होती है ना प्रोत्साहन की, वैसे हम लोग को भी ज़रूरत होती है कि आप हमें प्रोत्साहित करते रहें, हमारे मतलब चैनल पे बने रहें। थोड़ी तारीफ़ तो नहीं कह सकते हैं, हाँ, लेकिन ये है कि आप हम लोगों को मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, टेलीग्राम पे आते हैं, ठीक है, और उनसे हम लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार चलो वीडियोस लोग लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एक जीता जागता उदाहरण ये है कि मेरे पास आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले कुछ 251 सब्सक्राइबर थे, और आज की डेट में आप लोगों की इतना आप लोगों ने अच्छा मतलब प्यार दिया, इतना सब कुछ किया, मेरे पास 50,000 सब्सक्राइबर आज की डेट में हो चुके हैं। और ये है कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मुझे भी मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। और ऐसे ही बने रहिए, मैं आपको और आगे अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताता रहूँगा। और जिन क्वेश्चंस पे कोई बात नहीं कर रहा, हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। ये वो टेक्निक्स हैं जो आपको अभी मैंने बताई है कि जनरली ये जब मतलब मैं पढ़ता था ना तो नहीं समझाते थे, वो डायरेक्ट सीधा चेंज ऑफ ऑर्डर बता दिया, वो समझ में ही नहीं आता था कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है तो अब हमें ये समझ में आ गया कि चेंज कैसे हो रहा है। तो अब हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, पहले थोड़ा सिंपल क्वेश्चन उठाएंगे, और मैं एक शीट अपडेट कर दूंगा, आप उसके क्वेश्चन लगाना घर पे बैठ के आराम से, ठीक है। और बढ़िया तरीके से समझ में आया, कोई डाउट है तो मैं हूँ ही आपके साथ, आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भैया, चेंज ऑफ ऑर्डर। पहला क्वेश्चन अपना तो क्या है आपका, ये है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a 0 to x f(x,y) dx dy। इन्होंने इंटीग्रेट नहीं करवाया, सिर्फ चेंज ऑफ ऑर्डर करने को बोला है, भैया इसका ऑर्डर चेंज कर दो, बस दैट्स ऑल। तो अब देखते हैं भैया हम लोग क्या करेंगे इसके साथ। तो देखो अब हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब बातें होंगी यहाँ पर। सबसे पहला काम, जो आपका जो क्वेश्चन है उसको उठा लो, कुछ लेट कर लेते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव करो तो ये सब करने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। अब आप इसका एक डायग्राम बनाओ, ठीक। लेकिन उससे पहले आप क्या करो, लिमिट ऑफ एक्स, वो है आपकी एक्स, पहली लिमिट है वो एक्स की है, 0 to x = a। कैसे पता चले, क्योंकि कभी कभी ये डी एक्स डी वाई रिवर्स होते हैं और लिमिट पहली दूसरी अलग अलग भी होती हैं। तो ऐसे पता करो कि सेकंड वाली जो लिमिट है वो एक्स के टर्म में है, और अगर सेकंड वाली लिमिट एक्स के टर्म में है, इसका मतलब वो वाई की लिमिट है। तो जो बच गई वो एक्स की लिमिट है। तो एक्स की लिमिट है 0 to a, मतलब x = 0 से x = a तक जा रहे हो आप, ठीक। एंड लिमिट ऑफ y = 0 to y = x, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ध्यान रखना। अब इसकी हेल्प से हम बनाएंगे एक डायग्राम, ठीक। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डायग्राम बनना बहुत ज़रूरी है, और उसी के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि हमको चाहिए क्या था और फिर उसको हम कन्वर्ट कैसे करें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होगी ये, बहुत ध्यान से सुनना भाई, ठीक है ना। तो इन्होंने जो लिमिट्स दी हैं उसके हिसाब से हम चलते हैं। x = 0 एक दिया हुआ है लिमिट में, और एक x = a, जो ये टॉपिक जो मतलब ये जो दिया हुआ है ना, ये लिमिट ये लाइंस है, x = 0 एंड x = a। तो हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये आपकी x और y एक्सिस हो गई। अब इसमें x = 0 ये रहा, ठीक है। x = 0, एक मिनट जरा रुकना, x =
0 वाई एक्सिस, और एक चाहिए मेरे को x इक्वल टू ए। तो अब मैं x इक्वल टू ए की लाइन एक ले लूँगा, कहीं भी ले लो, ये रही x इक्वल टू ए, ठीक। और फिर उसने y के लिए बोला है y इक्वल टू 0 लेना है, तो ये रही y इक्वल टू 0, ठीक है। और y इक्वल टू 0 के बाद y इक्वल टू एक्स, तो वो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होगी आपकी। तो ये रही वो y इक्वल टू एक्स, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन। अब देखो डायग्राम बन चुका है, हमको केवल अब चीज़ें समझनी है बेसिकली कि हमसे वो कह क्या रहा था, मतलब ये जो इंटीग्रेशन दिया था उसमें हम जा कहाँ से थे। अब यहाँ आपकी वो नॉलेज काम आएगी जो अभी मैंने आपको समझाई थी। कौन सी वाली? जो डबल इंटीग्रेशन वाली। तो देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। ये जो लिमिट 0 से a है, ये हम x पे चल रहे हैं, और अभी मैंने बताया था सेकंड वाली लिमिट x के टर्म में, मतलब वो y की होगी। x पे चल रहे हैं, x पे हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? 0 से a तक, मतलब हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे चलना और इस पॉइंट तक जाएंगे, यानी कि हमारी जो स्टेप है वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है। अब इसके बाद वो ले क्या रही है? तो वो बोल रहा है कि वो ऊपर जो लिमिट है, देखो y की लिमिट y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू एक्स तक जा रही है। तो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हुआ बेसिकली, मतलब हमारी जो स्टेप है वो हमें क्या दे रही है वो देख लेते हैं। तो देखिए ये रही है वो स्टेप, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। ये आपकी स्टेप है जिसका नीचे वाला टिप है वो 0 से a जा रहा है, और ऊपर वाला टिप x y इक्वल टू एक्स को टच करता हुआ जा रहा है। मतलब हमें जो एरिया गिवन है यहाँ पर वो यही वाला एरिया है जो हमें यहाँ पे फाइंड करवाया जा रहा है इस डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से, ये वाला एरिया, ठीक। अब ये जो एरिया आपका जो हो रहा है इसको हम पॉइंट दे देते हैं b। ए तो हम ले चुके हैं इसलिए इसको दे देते हैं हम b पॉइंट। बी पॉइंट हो गया आपका यहाँ का ए कॉमा ए, ठीक। अब ये एरिया आपको एक्स पे चल के निकालने को गिवन था, ये ऊपर जो इंटीग्रेशन बना है ये एक्स पे चलने के बाद का। अब हमको इसका ऑर्डर करना है चेंज, इसका मतलब हमें इसे वाई पे चल के निकालना पड़ेगा, यानी एरिया यही रहेगा, एरिया नहीं बदलेगा। लेकिन अब ये जो चीज़ एक्स पे जो आपकी स्टेप चल रही थी वो अब एक्स पे ना चल के काय पे चलेगी? वाई पे चलेगी। तो उसके अब देखो हमारा डायग्राम बन चुका है, और ये जो स्टेप आपको दिखाई दे रही है नीचे वाली, ये हमारा ये इंटीग्रेशन था जो हमें गिवन था। अब हमने एक डायग्राम बना लिया इसकी हेल्प से। अब मुझे यही शेडेड एरिया निकालना है, लेकिन अब ये एक्स पे चल के नहीं वाई पे चल के निकालना है, तभी चेंज ऑफ ऑर्डर बनेगा। तो उसके लिए मुझे अब ये स्टेप बनानी पड़ी कि ये स्टेप अब चलेगी वाई पे। अब जाएगी कहाँ से कहाँ तक, इसे रोकना पड़ेगा। तो हमने आपको बताया था कॉर्नर डेवलप हो चुका है, तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया आपका एम पॉइंट 0 से ए वाला। अब मैं करूँगा क्या, एरिया नहीं बदलेगा, एरिया तो ये जो आपका क्या कहते हैं स्काई ब्लू है यही निकालना है, लेकिन अब ये एक्स पे चल के ना निकाल के वाई पे चल के निकालना पड़ेगा। तो अब आप अपना सिंगल इंटीग्रेशन सोचो, डबल अपने आप बन जाएगा, ठीक। सिंगल इंटीग्रेशन मतलब ये एरिया मुझे वाई पे चल के निकालना है, कैसे निकालेंगे हम लोग? तो सोचिए, पहले हम वो सिंगल इंटीग्रेशन ही समझाते हैं आपको, उससे भी डबल बन जाएगा, ठीक है। देखो हम चल रहे हैं ओ से लेके एम तक, हमारी जो स्टेप है वो ओ से एम तक चल रही है, तो उसका नीचे वाला टिप 0 से ए तक जा रहा होगा, ठीक। अब इस 0 से ए ने इसने कवर क्या किया, इसने पूरा स्क्वायर कवर कर लिया, ओ ए बी एम ओ पूरा कवर कर लिया। इसमें हाईलाइट क्या है कि जो आपकी जो टिप है, ये वाली जो ऊपर वाली टिप है, ये किसको टच करती हुई जा रही है? ये एक्स इक्वल टू ए लाइन को टच करती हुई जा रही है, इसका मतलब है यहाँ पे तो ए आएगा, पक्की बात है, ठीक। अब उसके बाद अब इसमें से हमें एरिया निकालना कौन सा, फालतू एरिया कौन सा है? ये एरिया मेरा ब्लैक वाला जो है वो फालतू है, ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो वो शेडेड वाला चाहिए। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, फिर से मैं ओ से लेके एम तक चलूँगा, ठीक। यहाँ पे ओ से लेके एम तक मतलब 0 से ए तक चलूँगा, और 0 से ए चलते हुए अब ये किसे टच करेगा? अब ये इस लाइन को टच करेगा, इस वाली लाइन को, ठीक, वाई इक्वल टू एक्स को। तो इसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा अपना वाई डी वाई, यहाँ पे भी अपना डी वाई। अब ये इंटीग्रेशन बन चुका है, तो अब इसको हम डबल में चेंज करना है हमें, 0 से ए और इंटीग्रेशन। अब देखो अपर में कौन जाएगा? ए, लोअर में कौन जाएगा? वाई। यहाँ आपका फंक्शन एफ एक्स वाई और इधर डी वाई डी एक्स, दैट इज़ योर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर है ना? तो इसको मैं अब हटा देता हूँ, समझ आ गई? बस सिंगल इंटीग्रेशन अगर आपने सोच लिया तो डबल ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, क्लियर है ना?
ये सिंपल क्वेश्चन था थोड़ा, अभी टिपिकल भी आएंगे, बट हम लोग पहले सिंपल इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा हैबिट आ जाए, में आ जाए थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हम लोग आगे भी करेंगे, तो कोई इशू नहीं है उसमें। और आप खुद करोगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, इन्होंने गिवन है ए से बी डी एक्स, फिर है आपका ए से एक्स एफ एक्स वाई डी वाई, और हमें प्रूफ करना है ए टू बी डी वाई, और यहाँ अपना है वाई टू बी एफ एक्स वाई एंड डी एक्स। ये हमें प्रूव करना है चेंज ऑफ ऑर्डर की हेल्प से। ठीक, और फिर वही हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लेफ्ट वाले को ले लिया ए टू बी, वो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डी एक्स डी वाई इक्वेशन 1। अब हम अपना लिमिट लिख लेते हैं, तो लिमिट्स ऑफ एक्स, अब देखो सेकंड लिमिट जो है वो एक्स की टर्म में, इसका मतलब वाई की होगी, तो पहली वाली एक्स की होगी, एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी, एंड वाई की लिमिट ऑफ वाई, वाई इक्वल टू आपकी क्या जा रही है, वाई जा रही है ए से लेके वाई इक्वल टू एक्स तक। अब जब ये मिल जाए तो आपको बनाना होता है इसका एक डायग्राम इसकी हेल्प से। ठीक, तो करते हैं, डायग्राम बनाते हैं पहले इसका। ये हो गई आपकी एक्स वाई एक्सिस, क्या क्या है इसमें, एक्स ए से बी जा रहा है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू ए है और बी हमें मालूम नहीं है, तो अपन कहीं भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ कंडीशन तो दी नहीं है। तो ये आपकी हो गई एक्स इक्वल टू ए, और ये हो गई आपकी एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे बना ली। अगर वो ए इज़ ग्रेटर देन बी बोले या बी इज़ ग्रेटर देन ए बोले तो आगे पीछे देख कर लेना, वो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ तो कुछ बोला नहीं है तो कोई चक्कर भी नहीं है उसका। अच्छा, इसके बाद y की लिमिट है y इक्वल टू ए और y इक्वल टू एक्स, तो पहले y इक्वल टू एक्स बना लेते हैं अपन, तो ये है आपकी y इक्वल टू एक्स। ठीक, अब ये बनने के बाद अब इनके ज़रा नाम वाम डाल दो, ये अपना o हो गया, ठीक है, ये अपना a हो गया, ये अपना b हो गया, ये अपना c हो गया, दैट इज़ y इक्वल टू एक्स, ये अपना d हो गया। अच्छा, अब y इक्वल टू ए कहाँ से जाए, तो ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर आपने सोचा नहीं तो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ये है अपना a कॉमा ज़ीरो, ये है अपना b कॉमा ज़ीरो, सी वाला पॉइंट है अपना b कॉमा बी। ठीक है, एंड डी वाला पॉइंट अपना हो गया ए कॉमा ए। ठीक, क्यों, क्योंकि x तो a है ही, और इसने y इक्वल टू एक्स कोट किया तो y भी a हो गया। अब देखो इसी से पता चल जाता है, y इक्वल टू ए चाहिए था, तो y इक्वल टू ए जो है वो यहीं से पास होगी लाइन, इसीलिए पता करना बहुत ज़रूरी था अपना, क्योंकि अगर ये नहीं पता चलेगा तो ऊपर नीचे भी हो सकती है लाइन, इस वजह से ये पता करना बहुत ज़रूरी है। तो बन गया अपना डायग्राम। अब सवाल ये है कि एरिया शेडेड कौन सा करें, तो वो क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स जो है वो आपका ए से बी जा रहा है। ठीक, तो देखिए ए से बी जा रहा है, मतलब इस से यहाँ से चलेगा यहाँ तक, क्लियर है। अब यहाँ से चलने के बाद उसने निकाल के बाहर क्या फेंका हुआ है वो देख लेते हैं। तो देखो जो सेकंड इंटीग्रेशन है उसकी अपर लिमिट है एक्स और लोअर लिमिट है ए, मतलब उसने एक्स के डायग्राम में से ए वाले एरिया को बाहर कर दिया है। तो एक्स के डायग्राम में से ए वाले को बाहर करने का मतलब क्या हुआ कि देखो ये आपकी स्ट्रिप है, ये अभी एक्स पे चल रही है, जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये स्ट्रिप आपकी एक्स पे चल रही है, और बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये एरिया पहले हमें पता करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आप निकालोगे क्या, है ना, चेंज तो आप तो बाद में करोगे। अब ये चल रही है आपकी जो स्ट्रिप वो ए से लेके बी तक चल रही है, और टच किसे कर रही है, वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन को। इसका मतलब है इसने एरिया कवर कर दिया, तो ये एक ट्रेपेजियम टाइप का बन गया, ए डी सी बी वाला। ठीक, इसने ये बना दिया। अब लेकिन इसमें एक एरिया फालतू है, क्योंकि लोअर लिमिट भी आपको दे रखी है वो ए है। इसका मतलब है कि हमको इसमें से जो बाहर फेंकना है वो ये एरिया बाहर फेंक देना है। ठीक है ना, अब आप इसका सिंगल इंटीग्रेशन सोचोगे तब आपको इसका डबल इंटीग्रेशन समझ में आएगा, और एक बार ये समझ में आ गया तो चेंज ऑफ ऑर्डर इसका बहुत आसान है। क्लियर है ना, ये बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ मैं,
ठीक है, कि अगर आपने ये चीज़ नहीं समझी तो भाई प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही रहेगी और उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि मैं क्या यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। और इस डबल इंटीग्रेशन को जो गिवन है, अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल ये समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है। इसको मैं सिंगल इंटीग्रेशन में बना के दिखाता हूँ। वो ये कह रहा है कि भाई तुम ए से बी जाओ, ठीक है, अपन इस पॉइंट से चले और इस पॉइंट तक गए। ए से बी, मेरी स्टेप जो ऑरेंज वाली है वो ए से बी तक गई। अब इसने क्या क्या लिया, सिंगल इंटीग्रेशन सोचो, इसने लिया कि इसने टच किया वाई इक्वल टू एक्स की लाइन को, तो ये आ गया, ये आपका हो गया अपना डी एक्स। अब इसमें ये एरिया फालतू आ रहा है तो इसको इन्होंने बाहर कर दिया, यानी कि फिर से ये ए से बी गए। लेकिन अब इसमें ये टच जो, ये जो आपको स्काई ब्लू है, ये किसको टच कर रही है, ये इस लाइन को टच कर रही है, वाई इक्वल टू ए लाइन को, तो ए डी एक्स। अब अगर मैं इसे डबल इंटीग्रेशन में चेंज करूं तो ये ऐसा ही तो बनेगा। क्लियर है, और यही वहाँ गिवन है। तो उसी से हमें डायग्राम पता चला। इसका मतलब है कि जो एरिया शेड होगा वो कौन सा होगा, तो एरिया आपका जो शेड हुआ वो ये वाला हो गया। अब जो मैंने आपसे बोला है उस बात को आप समझ लो जो मैंने बोली है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो शेड एरिया है वो ये वाला क्यों है। ठीक, ये एरिया आपका अपना हो गया शेड। बाकी के फालतू साइन मैं यहाँ से रिलीज कर देता हूँ। क्लियर है, ठीक है ना। तो अब ये आपका हो गया डायग्राम। अब हमको क्या करना है, हमको यही एरिया फाइंड करना है, लेकिन अब इसका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। ऑर्डर मतलब वही जो अभी जैसे चल रहा था अब ये वैसे नहीं चलेगा, मतलब एक्स पे चल रहा था वो अब एक्स पे ना चल के वाई पे चलेगा। तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक, अब बहुत लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, गलत है, क्योंकि ये जो लाइन है एक्स इक्वल टू ए है, ठीक, इस पर नहीं ड्रॉ होगा। परपेंडिकुलर या तो वाई एक्सिस को टच करे या तो एक्स एक्सिस को टच करे, तो आप इसको पीछे तक लेके जाओगे। तो ये पॉइंट हो गया अपना एम, ज़ीरो से लेके बी तक। क्लियर है। अब मुझे ये एरिया फाइंड करना है, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ वो एरिया की तरफ ध्यान दो कि वो येलो वाला जो पार्ट है वही मुझे निकालना है। लेकिन अब मैं चलूँगा यहाँ पे ऊपर की साइड। क्लियर है, और पूरा एरिया कौन सा लेना है, कवर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर सोचनी पड़ेंगी, तब जाके ये ऑर्डर चेंज कर पाओगे आप। अब देखो परपेंडिकुलर तो हम डाल चुके हैं, अब हम चलेंगे कैसे। तो हमने अब ग्रीन वाला जो स्टेप बनाया हुआ है, अब मेरे को ये देखो चलेगा। अब ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, टी से लेके एम तक चलेगा। तो टी से लेके, पहले सिंगल इंटीग्रेशन सोच लेना, टी से लेके एम तक चलेगा, कितना चलेगा, तो ये टी वाला पॉइंट मुझे पता होना चाहिए, 0, ए, यानी ए से बी चलेगा, ये चल गया। अब पहले सिंगल इंटीग्रेशन सोचो, डबल में हम कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये टी से एम चल रहा है, ये पूरा, ये इसने लिया क्या, इसने पूरा रेक्टेंगल ले लिया। इसने लिया टी ई सी एम, ये पूरा एरिया इसने कवर कर लिया यहाँ पर। ठीक, टी ई सी एम टी, ये पूरा एरिया इसने कवर कर लिया, जबकि मुझे तो सिर्फ डी सी ई वाला ट्राइंगल का एरिया चाहिए था। तो इसका मतलब इसने टच, ऊपर वाली टिप जो इस ग्रीन वाले पार्ट की ऊपर वाली टिप जो है वो कहाँ टच कर रही है, वो इस लाइन को टच कर रही है, एक्स इक्वल टू बी को। तो इसका मतलब है कि ये बी डी वाई तो निकालना ही पड़ेगा। अब इसमें से मैं माइनस करूँगा, माइनस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सा एरिया मुझे बाहर फेंकना पड़ेगा, तो अब वो डिस्कस हो जाए एक बार। तो मैं जो एरिया बाहर फेंकूँगा वो ये वाला एरिया बाहर फेंकूंगा, नीचे वाला जो बन रहा है ना, ये एरिया मेरे को बाहर फेंकना पड़ेगा। ठीक, ये एरिया अब फिर से वही, ये किस पॉइंट से चलेगा, टी से एम तक ही चलेगा ये भी। तो हमने ए से बी चला। अब इसने टच क्या किया, इसने ये वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन टच कर ली, तो इसका मतलब है यहाँ पे आ गया वाई डी वाई। क्लियर है, ये आपने टच कर लिया है तो ये आ गया। अब इसको मैं डबल इंटीग्रेशन में चेंज कर देता हूँ, ए से बी, अपर बी आ गया, लोअर वाई आ गया, यहाँ अपना एफ एक्स वाई आ गया, और ये हो गया अपना डी वाई डी एक्स। क्लियर है, और ये वाले अब इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, तो आप नोट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, ये आपका चेंज होके आई बन गया। आपका जो प्रूफ था वो क्या था, ए से बी और वाई से बी, हो गया चेंज। तो है, हो गया ना आसान आसान तरीके से। यही चीज़ है, आपको उसकी फीलिंग लेनी पड़ेगी उस क्वेश्चन की, कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, और उसका एक बार डायग्राम बन जाएगा ना तो वो फीलिंग भी आ जाएगी। हम एक क्वेश्चन और थोड़ा सा अब टफ लेंगे,
ठीक है, जिसमें थोड़ी भसड़ ज़्यादा होगी। अब मैं वो क्वेश्चन लूँगा और उसको हम करते हैं तो थोड़ा सा और मज़ा आएगा करने में। ठीक है, और वो समझना बहुत ज़रूरी है बेसिकली। और हम आज ना अभी ये इसके बाद एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे और मैं शीट अपडेट कर दूंगा यहाँ पर। क्वेश्चन करिए, कल जो वीडियो आएगा उसमें हम इसको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के जो बाकी बचे क्वेश्चन है, टफ और सिंपल या जो भी आपको टफ ही है, सिंपल नहीं है, उन पे हम काम करेंगे एंड कल चेंज ऑफ ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा। आपको बस केवल प्रैक्टिस करनी है बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस नहीं हुई तो ये फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा इसके पढ़ने का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन और इसका देखिए आंसर भी बड़ा खतरनाक सा है। और इसमें अब आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि हम और क्या नहीं करते। ठीक है, जिसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है हम लोग को, तो वो चीज़ अब हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन यहाँ अगर हम केवल क्वेश्चन की बात करें ना, कि क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके मैं इसका आंसर हटा दे रहा हूँ। ठीक, अब ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है बिल्कुल, ये एग्ज़ाम IIT जैम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिंपल सा दिख रहा है यार कि अरे बड़ा छोटा सा हो जाएगा, लेकिन जब इसका डायग्राम बनेगा और सब चीज़ें होंगी ना तो बड़ा दिमाग ख़राब करेगा ये, क्यों देखना अभी। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन लिमिट ऑफ एक्स लिखते हैं 0 और फिर x इक्वल टू ए, 0 से a जा रही है। ठीक, एंड फिर हम लोग लिखते हैं लिमिट ऑफ y जा रहा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और से y इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब डायग्राम बनने के लिए पहले उन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, पहले तो वो सीख लीजिए आप। ठीक, देखो ये क्या है, पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये है आपका एक सर्कल और ये क्या है आपका, ये है आपकी एक लाइन। तो इसको लाइन की फॉर्म में पहले लेके आओ, तो ये हो गया अपना ऐसा। फिर उसके बाद ये इसमें हमने 2a का डिवाइड मार दिया। ये पता होना ज़रूरी है ना, क्योंकि आपको डायग्राम बनाने में तो यही हेल्प करेगा। और जब तक एक एक्यूरेट डायग्राम नहीं बन जाता तब तक आपका आंसर तो बहुत दूर की बात है, सोच ही नहीं पाओगे कि हो क्या रहा। तो ये होना बहुत ज़रूरी। अब क्या है, अब देखो सिंगल इंटीग्रेशन एरिया वाले क्वेश्चन में अपन क्या करते थे, अपन वहाँ पे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, जो पता तो चले ना डायग्राम में कहाँ कौन सी चीज़ कट करनी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटरसेक्ट द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। पता होना ज़रूरी है कि कौन सा चीज़ किसको कट करेगी किसको नहीं करेगी। प्रैक्टिस हो, मुझे पता है कि ये कट नहीं करेगी, लेकिन प्रैक्टिस होगी ना तो चीज़ें बहुत आसानी से दिमाग में आ जाएंगी। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया, वैसे डायरेक्ट भी पता चल जाएगा, मैं उसका भी आपको भी तरीका बता दूंगा। ये आ गया आपका। अब आप अपना वो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट देख लो निकाल के। ये हो गया 16a² और माइनस 4ac, तो ये हो गया आपके पास 24a²। ये आ रहा है लेस देन 0, मतलब कि ये कट नहीं करेंगे। और दे डू नॉट इंटरसेक्ट। देखो ऑब्जेक्टिव में आप कुछ लिखो मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में ग्रेजुएशन में आ जाता है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, तो उसमें फिर आपको पूरी बात बतानी पड़ती है। इस वजह से मैं पूरी बात ही लेके चल रहा हूँ। अब हो गया, अभी पता चल गया। अब अपने को बनाना है डायग्राम, तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखना। देखो ये आपका एक सर्कल हो गया, पॉइंट हो गया a,0। अब मैं बोल रहा था ना डायरेक्ट भी पता चलता है, तो वो डायरेक्ट पता कैसे चलता है वही चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देना ध्यान जरा एक बार ध्यान से। ये है आपका ए पॉइंट a,0, ये अपनी x एक्सेस हो गई, ये अपनी y एक्सेस हो गई। ठीक है, ये पॉइंट हो गया अपना 0,a, रेडियस हो गई, ये अपना o हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, लाइन पे लाइन ने x पे -2a कट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पॉइंट जो है वो a' है, -a,0। अब ये जब a' है तो इसका मतलब है कि 2a जो है वो इससे तो बाहर ही होगा,
तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर कट नहीं हो रहे, लेकिन हमने तो पहले ही पता लगा लिया। और ये जो पॉइंट हम इसको टी ले लेते हैं, दैट इज़ योर -2a,0, और इसको हम लोग एस ले लेते हैं, ये हो गया अपना 0,2a। ठीक है, क्योंकि वाई पे उसने प्लस कट किया हुआ है। ये हो गए। अब उसने क्या क्या बोला हुआ है हम उस पर गौर करेंगे, और वही चीज़ ज़रूरी होगी। ठीक है, लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया। अब देखो जरा जरा डायग्राम पढ़ते हैं। डायग्राम में इसको पढ़ो जरा। लिमिट जो है वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a चल रही है। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a चल रही है, इसका मतलब है ये रही है x इक्वल टू a। ये आगे कट करेगी, इसलिए मैंने इसको बढ़ाया था। ये है आपकी x इक्वल टू a की लाइन। यानी कि आपको डायग्राम में सिंगल इंटीग्रेशन के हिसाब से अगर हम सोचें तो 0 से a तक जाना है, मतलब कि इस y वाली लाइन का यानी इससे लेफ्ट का एरिया हमें देखना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जाहिर 0 से a रहे हो। अब एक बात हो गई, अब एरिया चाहिए कौन सा? तो पहले तो एक नामकरण और कर दो भाई, इसका भी नाम डाल दो, इसको m पॉइंट बोल देते हैं। ये पॉइंट हो गया आपका a, और इस a वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में रख देंगे क्योंकि इसी ने कट किया है। तो a यानी कि a,3a। ठीक है ना, फालतू के डॉट में हटा देता हूँ। अब आते हैं हम कि भैया एरिया शेडेड कौन सा होगा। अब वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो एरिया शेडेड कौन सा होगा वो इंटीग्रेशन जो आपको गिवन है उसी से पता चलेगा। कैसे? देखो 0 से a गया, ध्यान से देखना, मैं सिंगल इंटीग्रेशन समझा रहा हूँ। वो गया 0 से a, और यहाँ अपर लिमिट लगी है x प्लस 2a और लोअर लिमिट लगी है a² माइनस x²। मतलब इसके डायग्राम में से इसका डायग्राम बाहर किया गया, इसका एरिया। तो x प्लस 2a यानी ये रही लाइन। ठीक है, यानी कि 100% इसने जो एरिया हमें निकाल के दिया होगा वो 0 से a चल के, मतलब x पे चल के उसने ये पूरा एरिया कवर किया होगा। ठीक है, कौन सा मैं बोल रहा हूँ उसको देखना जरा। OAMSO, ये पूरा एरिया इसने कवर किया। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है OAMSO, दिख रहा है ना, OAMSO, ये पूरा एरिया इसने निकाला है। लेकिन इसमें ये एरिया तो फालतू आ रहा है, तो इसको इसने बाहर कर दिया। इसीलिए नीचे वाली लिमिट जो है वो √a² माइनस y² है। मतलब कि जो एरिया शेड होके हमें मिलेगा वो कौन सा होगा वो पता करना जरूरी था ना, तो वो ये होगा। ध्यान से देखना, देखो ये एरिया शेड होगा आपका। मैं बोला रहा टफ क्वेश्चन है, और नो डाउट है टफ। अब ये बहुत ही खतरनाक सा एक एरिया आ गया है, जिसे निकालना कैसे है वो सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं सोचा तो भाई साहब प्रॉब्लम तो होंगी ही होंगी। क्लियर है? देखिए ये है आपका वो डायग्राम जो हमें एरिया यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब देखो भाई ये है अब टफेस्ट पार्ट। अब यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जरा ध्यान से समझना। इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे जो इक्वेशन थी जो हमें गिवन था उससे हम डायग्राम कैसे पता करते हैं, ये तो पता चल गया। अब हमको करना क्या है, तो देखिए अभी ये चल रहा था x पे, o से लेके a तक जा रहा था। अब ये क्या करेगा, अब ये चलेगा y पे, और बहुत टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम है। तो रुकेगा कहाँ? तो रुकने के लिए मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ से इस पर डाल दूंगा। ये हो गया आपका n 0,3 है। ठीक, अच्छा आगे की बात जरा ध्यान सुने। अब हम इनमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेशन से हम जब देखते हैं तो माइनस करने के लिए ऊपर लिमिट जो आती है, जिस एरिया को हम पकड़ते हैं पूरा एरिया, और उसमें से जो एरिया फालतू होता है वो लोअर लिमिट बन जाती है। तो और लेकिन जब हम ऐसे वाले एरिया को निकाल रहे होते हैं तो उसमें हमें याद रखना होता है कि हम बीच में माइनस नहीं लगा सकते। यानी कि दो एरिया को अगर हमें ऐड ही करना है, ठीक है, लिमिट में माइनस हो सकता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, बट बीच में प्लस या प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। इस वजह से आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये तो पॉइंट है अपना b 0,a, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। ध्यान से देखना,
ड्रॉ वाला, ठीक। और एक परपेंडिकुलर हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। दो परपेंडिकुलर हम यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं, बल्कि तीन हो गए। एक अपना बी पे हो गया, एक एस पे हो गया, एक एन पे हो गया, तीनों हो गए। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए वो कैलकुलेट कैसे होगा, ध्यान से समझना। देखो कैसे चली अब आपकी स्ट्रिप, और कैसे उसने वर्कलोड लिया अपने ऊपर, उस पर देते हैं ध्यान। ध्यान से देखना, पहले आपकी स्ट्रिप में बना देता हूँ जो आपको यहाँ दिख सके, विजुलाइज हो सके कि भाई क्या करना है। इसीलिए डायग्राम को थोड़ा कलरफुल बना रहे हैं, और इसीलिए मैंने बोर्ड पे नहीं बताया, क्योंकि बोर्ड पे बता दूंगा, वो ऐसा कोई इशू नहीं है। एक थोड़ा तबीयत भी थोड़ी ढीली थी, एंड बोर्ड पे तब कलर वलर बनाते बनाते टाइम बहुत लग जाता है। इस पे आसानी से दिख जाता है, तो वो हमें मेन चीज़ है वो दिखाना ही है, कि आपको समझाना है वो पॉइंट, ठीक। अब देखो ये चला ओ से लेके बी तक, ठीक। और इस ओ से लेके बी तक इसने लिमिट क्या कंटेन की है, पहले हम वो ले लेते हैं। तो ओ से चली 0 और बी तक गई ए, और इसने एरिया कौन सा कवर किया, तो इसने एरिया ये टच, मतलब ऊपर की जो टिप है वो टच किसे करी, ग्रीन वाली लाइन को। ग्रीन वाली जो लाइन है आपकी वो x इक्वल टू ए की लाइन है, तो इसने ए को टच किया। उसमें हमारे पास ये एरिया फोकट का आ गया, फालतू में आ रहा है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए मैं क्या करूँगा कि फिर से ओ से बी जाऊँगा, और यानी कि 0 से ए चलूँगा। अब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ये सर्कल का पार्ट है और आप वाई पे चल रहे हो, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब हमने वो सर्किल की जो इक्वेशन गिवन थी, इस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल ली है, वो यहाँ हमने रख दी। क्लियर है। अब हम आगे बढ़े, अब मैं बी से एस जाऊँगा। यहाँ अपना वही फंक्शन जो इन्होंने दिया था वो रख लो, डी वाई डी एक्स। अब यहाँ प्लस, यहाँ मैं यही बात कर रहा था, यहाँ माइनस नहीं आएगा। लिमिट में तो हम नेगेटिव पार्ट उठा लेते हैं तो लोअर लिमिट बन जाती है, लेकिन यहाँ प्लस ही रहेगा, ठीक। तो अब मैं बी से एस तक चलूँगा। बी से एस तक मैंने कितना चला, ए से लेके और 2a तक गया मैं। और इसमें कवर मैंने क्या किया, तो इसमें कोई ऑब्स्टिकल्स है ही नहीं, येलो पार्ट पूरा पूरा है, तो इसने केवल इस लाइन को टच किया, एक्स इक्वल टू ए की लाइन को। तो यहाँ ए आ गया, यहाँ अपना कुछ है नहीं फालतू, तो ये अपना डी वाई डी एक्स हो गया। अब फिर प्लस लगेगा, फिर अब हम कहाँ चलेंगे, अब मैं चलूँगा एस से लेके एन तक। तो एस से लेके एन तक की लिमिट लगेगी, तो 2a से लेके और 3a की लिमिट लग गई। अब इसमें एरिया इसने किसको टच किया, मतलब स्ट्रिप किसने किसको टच करके हुई जा रही है वो देखना है। तो स्ट्रिप ने जो टच किया है वो एक्स इक्वल टू ए लाइन को ही टच किया, यानी अपर लिमिट तो ये है। लेकिन इसमें ये एरिया फालतू आ रहा होगा, ये पूरा ट्राइंगल नीचे वाला, और ये किससे बन रहा है, ये जो ऑरेंज वाली लाइन है इससे बन रहा है, यानी कि ये बन रहा है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2a से। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, क्योंकि आप तो वाई पे चल रहे हो ना, तो वाई माइनस 2a एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। और यही आपका चेंज ऑफ ऑर्डर हो गया। शीट अपडेट करूँगा तो उसमें आंसर लिखा भी होगा, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 0 से ए अंडर रूड ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से ए पहली हो गई। दूसरी 0 से आपकी हो गई 2a, 0 से ए हो गई, नहीं दूसरी आपकी है ए से 2a, हाँ क्योंकि ए से 2a गए हैं हम इसलिए। और एफ एक्स वाई ठीक है, और तीसरी हो गई 2a से 3a वाई माइनस 2a से ए। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होना है, ठीक। तो देखा आपने कि कैसा क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ है, आईआईटी जैम में एक बार आ चुका है ये, और अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व किया गया, तो अगर सिंगल इंटीग्रेशन की आपकी पकड़ अच्छी है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि चेंज कैसे करना है। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो हम साइन लगाते हैं ये प्लस ही रहेगा, लिमिट में माइनस लगाते हैं तो माइनस का मतलब लोअर पार्ट, लोअर लिमिट होती है, और जिस पार्ट को हम ले रहे होते हैं एरिया वो अपर रहता है, उसमें से जो बाहर करना होता है वो लोअर रहता है, इसीलिए हमने इसे 3 टुकड़ों में निकाला है, ठीक है। तो ये है आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन बढ़िया सा। एक क्वेश्चन हम लोग और अटैम्प्ट करते हैं, एंड इसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे और उससे अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। देखिए ये है, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। और करते हैं, तो पहले तो अपना वही आई ले लो लेफ्ट वाली साइड को, उसके बाद लिमिट एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 1,
और y की हो गई y इक्वल टू एक्स से y इक्वल टू एक्स ब्रैकेट 2 माइनस एक्स। अब हमें ये वाला जो डायग्राम है, मतलब ये जो y इक्वल टू एक्स इंटू 2 माइनस, पता करना है क्या ये पैराबोला है ये। तो पहले इसको पूरा वर्टेक्स वर्टेक्स सब निकाल के रख लो। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ये आ गया अपना 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस वाई, नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला। कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे, x माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन y माइनस वन। इसका वर्टेक्स आ गया 1, ये पता होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तभी आप एक्यूरेट डायग्राम बना पाएंगे, और जब एक्यूरेट डायग्राम बनेगा तभी क्वेश्चन आगे भी बढ़ेगा। अब पता करना है कि ये लाइन कट कर रही है कि नहीं। तो इफ़ y इक्वल टू एक्स इंटरसेक्ट दी पैराबोला y इक्वल टू एक्स 2 माइनस एक्स, तो रख देते हैं इसको। ये आ गया आपका 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 एंड 1। तो y की वैल्यू 0 और 1, मतलब ये 0 0 और 1 1 पे कट करेगा। एंड y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। कैसे पता चला, क्योंकि ये नेगेटिव, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay जैसा पैराबोला है और नॉन स्टैंडर्ड है, तो इसलिए एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उल्टा बनेगा। जैसे इस टाइप का पैराबोला जो है वो अगर वर्टेक्स 0 0 तो ऐसा बनता है, ठीक है, लेकिन ये इसका वर्टेक्स 0 0 तो है नहीं, यहाँ कहीं होगा। तो जब ये कट करेगा उल्टा बन के, तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो इससे पता चला। अब अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा, पुट y इक्वल टू 0, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक 0 पे एक 2 पे, y तो 0 है ही, मतलब 0 0 पे कट करेगा और 2 0 पे। अब यहाँ पे हमारा सारा कंप्लीट हो चुका। अब हमें डायग्राम बनाना है वो, ठीक है। तो हम इसका डायग्राम मेंटेन करते हैं कि भाई जो डायग्राम है वो क्या बनेगा। देखिए एक्स एक्सेस वाई एक्सेस हो गई, और इसके बाद हमने देखा इसका वर्टेक्स है 1, तो ये हो गया। इसको आप आगे पीछे बढ़ा दो, ये आपका पॉइंट हो गया अपना A2, 0। ये हो गया आपका वर्टेक्स हो गया आपका 1, ये बन गया। अब ये हो गई आपकी वाई एक्स, ठीक है। अब इसमें y इक्वल टू एक्स लाइन और इंट्रोड्यूस करनी है, तो y इक्वल टू एक्स लाइन, तो ये रही y इक्वल टू एक्स, यहाँ से जाएगी, ठीक है। इसको भी पीछे बढ़ा दिया, ये आपकी हो गई y इक्वल टू एक्स की लाइन, और ये आपकी है y एक्सिस, ठीक है। और ये था आपका 2, 0, ठीक है। अब जब बन जाएगा तो इसके बाद अब मेरे को पता करना है कि एरिया शेड कौन सा हुआ, मतलब मेरे को चलना कहाँ से कहाँ तक है। तो देखो एक्स पे चल रहे हैं हम 0 से 1, ठीक है, चले 0 से 1, तो 0 से 1 अगर आप चले हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ आके रुक गए होगे, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये है 1, 0। अब 0 से 1 में अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है पैराबोला और लोअर लिमिट है एक्स। अपर लिमिट पैराबोला है, इसका मतलब है कि हमने स्ट्रिप जो चलाई होगी वो एक्स पे ओ से एम चलाई होगी, ठीक है, और पूरा एरिया निकाला होगा, उसमें से ये ट्राइंगल वाला एरिया हमने बाहर कर दिया होगा, मतलब कि जो शेडेड वाला एरिया होगा वो ये होगा। ये आपका एरिया शेड है जो आपको यहाँ पे इन्होंने निकालने को गिवन दिया हुआ है, और अब हम इसी को चेंज ऑफ ऑर्डर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो करते हैं। अब हमारे पे करना क्या है, हमें देखो ये एक्स पे चलने वाला लॉजिक था, अब मेरे को वाई पे चल के इसको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब हम उसकी बात कर लें। तो हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया तुम्हारा
n 0,1 पॉइंट। ठीक, तो अब निकालते हैं भैया। तो बनाओ, स्ट्रिप बनाओ जिससे कि वो विजुलाइज हो जाए ये चीज़। तो एक स्ट्रिप हमने बना ली। अब देखो, हम चले 0 से लेके n तक, मतलब O से n तक, तो 0 से 1 चले होंगे। अब 0 से 1 में हमने एरिया कौन सा लिया, ये ग्रीन वाली लाइन को टच करता हुआ जा रहा है, मतलब y इक्वल टू एक्स को। तो ऊपर वाली लिमिट में y आ जाएगा, क्योंकि आप अब y पे चल रहे हो। तो x dy होता है ना फॉर्मूला, x की जगह y रख दिया, तो ये हो गया अपर लिमिट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ये एरिया मेरा आ रहा है फालतू, ये वाला एरिया। तो ये येलो वाली यानी पैराबोला को टच करता हुआ चलेगा, और इसको मुझे बाहर करना पड़ेगा। ठीक, तो इसका मतलब है पैराबोला की इक्वेशन से हम निकाल लेंगे x की वैल्यू। अब सवाल आता है कि वो वैल्यू ही आपको ध्यान रखनी कैसे निकलनी है। तो देखो, हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई थी x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई। यहाँ से जब आप अंडर रूट ले जाओगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई आएगा, और x की वैल्यू 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई आएगी। अब सवाल ये आता है प्लस वाला ले या माइनस वाला। तो देखिए, पैराबोला है रिवर्स, उल्टा। तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये y इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई है, और जो ये वाला पार्ट है आपका, ये है y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई। ठीक, ये है। तो अब आप कौन सा टच कर रहा है, लेफ्ट वाला ही टच कर रहा है ना, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई वाला। तो यही आपको यहाँ पे रखना होगा। तो यहाँ आ गया आपके पास 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई, और यहाँ अपना एफ एक्स वाई, और डी एक्स डी वाई था तो उसकी जगह डी वाई डी एक्स। ये हो गया आपका आंसर। और शीट अभी मैं अपडेट करूँगा तो उसमें आंसर लिखा होगा, आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये है आपके आज के थोड़े से क्वेश्चन, जिसमें अभी एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। अब आपका काम ये है कि आप इन्हीं क्वेश्चनों की पहले घर जाके प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, जिससे कि बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, और आपके पास अगर क्वेश्चन है तो वो कर लो, नहीं तो मैं शीट अपडेट करूँगा तो उसमें से एक आध क्वेश्चन करके देखना। एक क्वेश्चन नंबर 5 करके देखना। ठीक है, 5 में आपको पहले बोला है इवेल्युएट करो डबल इंटीग्रेशन को, उसके बाद जब चेंज ऑफ ऑर्डर आ जाए तो उससे इवेल्युएट करो, और दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। ठीक है, तो ये करके देख सकते हैं। नहीं आएगा तो मैं तो फिर कल अपडेट करूँगा ये सारे क्वेश्चंस, तो कोई इशू नहीं है इसमें आपके लिए। ठीक, आज का वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। बढ़िया तरीके से समझिए, क्योंकि टफ इसमें कुछ नहीं है, केवल एक ही चीज़ है कि आपको वो सिंगल डबल इंटीग्रेशन आने चाहिए। ठीक है, तो जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, मैं होप करता हूँ कि उनको आते होंगे, और नहीं भी आते हैं तो मैं ये टॉपिक भी उठाऊँगा बाद में। लेकिन क्योंकि अभी बात चेंज ऑफ ऑर्डर की थी, और ग्रेजुएशन के कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं यूनिवर्सिटी के, तो इस चक्कर में मैंने इसको पहले उठा लिया है। ठीक है, आप बढ़िया तरीके से समझाया भी है, आप इसको कोशिश करिए अच्छे से समझने की, और घर जाके दोबारा करिए। मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, आप उसको घर पे खुद से करने की कोशिश करें, तो ये आएगा, 100% आएगा। जैसे मैंने बताया वैसे ही चलें तो बढ़िया तरीके से समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल वाले वीडियो में। चेंज ऑफ ऑर्डर को एंड करेंगे कल। अभी के लिए बाय बाय।